देखा है। मैंने भी जमीन पर एक चांद देखा है। हर लोग कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम इन गुरु के काल में पैदा हुए। हमने कहा सौभाग्य उस दिन होगा जबकि तुम काल से बच जाओगे। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। सिद्ध की पनडुब्बी में एक बैठता है, लेकिन गुरु की पनडुब्बी में अनेकों बैठते हैं। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु संबंध व्यवहारिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। गुरु व्यवसाय नहीं सिखाता है, संसार से पार होना सिखाता है। गुरु पेट भरने की कला नहीं देता है, भव से तरने की कला देता है। गुरु बांस को बांसुरी बना देता है, कपास को वस्त्र बना देता है और लोहे को पारस बना देता है, सोने को आभूषण बना देता है, मिट्टी को मंगल कलश बना देता है, पत्थर को भगवान बना देता है। ध्यान रखना, आज बरनी जी नहीं होते तो हमारे जैन समाज का अस्तित्व नहीं होता। हमारे बड़े से बड़े, चाहे कोटिया जी हों, चाहे बड़े से बड़े पंडित जी हों, सबने अध्ययन किया है तो उन बरनी जी के चलाए हुए संस्थान में किया। और बरनी जी के बाद यदि किसी ने ज्ञान की अलख जगाई है, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो। बंगाल में आज से हम कोई 40-41 साल पहले गए। बंगाल में लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन हम बंगाली जानते थे। हजारीबाग की बेटियां, ब्रह्मचारिणी थे उस समय, हजारीबाग की बेटियां वहाँ थीं। और गुरुदेव आचार्य छुल्लक जी थे जो उनके सानिध्य में सन्मत सागर जी उन्होंने भेजा था। और उसके बाद धुलियान, लालगोला, औरंगाबाद, जियागंज, ये सब जो कि आप समझे इतनी दूर गए पाकिस्तान जितना चौक हो। वो ये कहते थे दीदी वो झंडा दिख रहा है ना, वो पाकिस्तान का है। दीदी वो बॉर्डर दिख रही, वहाँ पर लोग चल रहे, वो पाकिस्तान के। आप सोच सकते। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। जब हमने उन्हें सिखाया तो आप समझ गए। वो 2 साल बाद हम जब गए तो मुझे लगा कि वाह, इन लोगों ने सही तरक्की की। हमने उन लोगों को कहा तुम लोग इधर आकर ससुराल में बंगला बोलने लगी, बंगाली बोलने लगी, तो हिंदी जानती हो ना। जो लोग हिंदी में जानते हो उन्हें हिंदी में पढ़ाओ। औरंगाबाद की क्लास लग रही थी, मैंने लोगों से बोला 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं। एक व्यक्ति बोला स्टूल, क्योंकि 3 पैर होते हैं। और मैंने बोला कि सिद्ध भगवान पहले दिन बताया था परछाई नहीं पड़ती, आकार नहीं होता। दूसरे दिन पूछा सिद्ध किसे कहते, तो बोला भूत को। आप सोचिए कौन थे, क्या हो गए। आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछते हूँ कि आप सच में जैन हो। जितनी ऊर्जा हमने ह्रास में लगाई, काश विकास में लगाई होती तो इतिहास कुछ और होता। आज हमने जितनी एक दूसरे की निंदा करने में, गिराने में, लड़ने में, लड़ाने में लगाई। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसा काम करो, यदि समाज में 2 पक्ष हैं, 4 पक्ष हैं, आपको सबको पता है सबके अंदर प्रतिभाएं छुपी हैं, तो हमारा समाज ऐसा निर्णय ले कि कोई बात नहीं, मिलकर रहो, बांट कर खाओ। तुम हमारे गले में माला पहना और हम तुम्हारे में पहना। समझ गए। हमारी समाज की कोई व्यवस्थाओं में हमारे अंदर वैमनस्य आता है, इससे छोटी बात कुछ नहीं होती। हमारा कैसा मैत्री दिवस है, हमारे कैसा अहिंसा परमो धर्म है। आज बरनी जी की जन्म जयंती मना रहे हो। जब तक बरनी दोबारा पैदा नहीं होंगे कैसा जन्म मनाना। आप लोग कहते हो हम वो थे, वो थे, वो थे। कौन बाप, कौन बच्चे कहते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, वो कहते हैं हमारे बाप ऐसे थे। भिखारियों को सपने आते हैं कि हम समझ गए बढ़िया रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं,
फकीर कहते हैं कि हमारे तो बुजुर्ग इतने अमीर आदमी थे, आप क्या अमीरी हैं आप। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि मोटा खाया मोटा पहना। आपने वर्णी जी की आज बनारस की हालत देखो, हमने ये किया है क्या। नदी के किनारे आपको पता है क्या माने संगम है, देखने लायक दृश्य है, लेकिन देखो तो दिल कलेजा फट के आता है कि हमने ये हालतें की अपने बुजुर्गों की। बुजुर्गों की इमारतों की हालत की हम उन्हें कब तक रखेंगे। क्योंकि बेटा वो होता है जो बाप से आगे दौलत को बढ़ा दे और ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। हमारे गुरुओं ने कितनी मेहनत की होगी सोच सकते हो। उस समय इतने आविष्कार नहीं थे कि आप चाहो 2 महीने में कोई बिल्डिंग खड़ी कर दो। उस समय में इतने बड़े विश्वविद्यालय दिए। और आप लोग कहते हैं कि हम लोग तो अंग्रेजी का युग है, अंग्रेजी में पढ़ा। हमने कहा पहले पढ़ाते थे 1 2 3 4 करोड़ सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। 1830 में कॉन्वेंट खोला गया कलकत्ता में, और उसके बाद अमेरिका में खोला गया एक गैरेज में। 30 बच्चे भी इकट्ठे नहीं हुए थे 1 साल के अंदर। 1 साल में 30 बच्चे भी इकट्ठे नहीं हुए। और कॉन्वेंट किस लिए खोले गए थे समझे। वहाँ किसी को अकल तो है नहीं बच्चे पालने की, तो लावारिस छोड़ देते। बाप चाहता तो पालो, नहीं तो नहीं पालो। 1780 तक औरतों को वोट डालना तो वोट डालना, औरत अकेले नहीं निकल सकती थी। आप लोग जिस देश को बहुत अच्छा विकासशील मान रहे हो, औरतों की ये हालत थी कि औरत बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकती थी। औरत को सोचते थे बुद्धि नहीं उसको। तो बाद में जाकर 1810 में एक कानून पारित हुआ कि 3 औरत मिलकर कोई वोट दे सकती है। 3 औरत की बुद्धि मिले तो शायद कुछ हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये हालत थी। और उस अंग्रेजों की उस कॉन्वेंट की संस्कृति को तुम लोग अच्छा मान रहे हो, उसमें पढ़ा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि कॉन्वेंट में जिनके पढ़ रहे हो, लेकिन लायक वो बच्चे होते हैं जो बाप की दौलत को बढ़ा देते हैं, खुद की दौलत को बढ़ा देते हैं। आप पैदा हुए थे तो करोड़पति के यहाँ, और आखिरी टाइम में भीख मांगने लगो तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे, निकम्मा कहेंगे। हम जब पैदा हुए थे तो दुनिया हमें प्यार करती थी। हम जब पैदा हुए थे, आप सब पैदा हुए थे तो कितने मासूम थे, कितने भोले वाले थे, कितने आकर्षित थे। सब पर एक सा प्यार था, मुस्कान थी। बड़े होते होते ऐसे हो गए जैसे जला हुआ ठूठ हो। चेहरे पे मुस्कान भी नकली कवायद सी करते हो देख के कि इसके सामने फैलाना ओठ, इसके सामने आंख मटकाना, तो वैसे मटका लेते हो। नाटक करते करते पूरे अभिनेता हो गए हो, और उसके बाद सोचते कोई तरक्की की है। अरे हमें पुनः ऐसे जन्म जयंतियां मनाना जब सार्थक होगी। आपको पता है जब बड़े बड़े स्कूलों में आप पढ़ाते हैं, आज ये फादर डे है, मदर डे, हमारे तो रोज़ माँ बाप मिलते हैं, हमें फादर डे मदर डे की ज़रूरत क्या है। वहाँ सूरज निकलता ही नहीं तो संडे, एक दिन किसी दिन निकल गया तो संडे। हमारे यहाँ तो रोज़ संडे होता है, रोज सन निकलता है हमारे यहाँ। तो क्या जरूरत है हमें संडे मनाने की। और सोच कर देखो, वो सब संडे के दिन क्लबों में पहुँच जाते हैं। अब क्लबों में क्यों पहुँचते हैं कि घर में कोई नहीं था तो चलो वहाँ मनोरंजन कराएं। वहाँ पूरा गांव पूरा शहर वहीं पहुँच जाता है, वो और कबाड़ खाना हो जाता है, वहाँ मनोरंजन होता है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार थे, मिल बांट कर बनाते थे और खाते थे। आजकल चलो होटल में पत्ते चाट कराते हैं। हमने कि वहाँ पत्ते चाट कराओगे फिर बचेगा क्या जीवन में, अगले जन्म में कुछ चाट नहीं बचेगा, पत्ते ही बचेंगे। चाट तो इसी जन्म में चाट लोगे। आपका बच्चा बड़े स्कूलों में सिर्फ प्रतिस्पर्धा, ईर्षा, ये सब सीखता। आज ये डे है तो ये लाना, ये लाना, ये गिफ्ट देना, यही सीखता है। हमारे यहाँ दिलों का हार्दिक बनाता था। हमारे गुरु शाब्दिक शिक्षा नहीं देते थे, हार्दिक शिक्षा देते थे। ध्यान रखना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी बच्चों को, मुझे खुशी इस बात की कि अम्बाला के जैन स्कूल में 2 लाख डोनेशन देकर भी
एडमिशन नहीं मिलता। पूरे स्कूलों में, इतनी बड़ी सिटी में, अम्बाला हो, गोहाना हो, गन्नौर हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, सब जगह बढ़िया स्कूल चल रहे, गोहाना आदि में क्या स्कूल चल रहे हैं। लेकिन आज भी आपके भोपाल शहर का, जैसा कि अभी सोचा, गरिमा कहीं बाहर से नहीं आती है। एक व्यक्ति यदि 10 लोगों से तारीफ करे, हम लोग हमेशा बुराई करते हैं, और बुराई भी किसकी करते हैं, अरे अब तो पढ़ाई अच्छी नहीं रही। अरे विचार विमर्श करो, लोगों को कहो कि पढ़ाई अच्छी नहीं रही तो ये सुधार करो, स्कूलों का स्टैंडर्ड बनाओ, क्योंकि स्कूल अंग्रेज तो चले गए जो दुख धर गए। मैं अकेले ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उसूल बना के जा रहा हूँ कि उन्हीं को नौकरियाँ मिलेंगी सरकारी जो उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। और उसका परिणाम देखो कि आज पूरी दुनिया अंग्रेज हो गई। आज कोई जय जिनेंद्र करना नहीं जानता, बोले हलो, हमने कहा हला क्यों रहे, बैठने तो दो बेचारे को। और हलो में कैसे करते हैं, एक हाथ आपका और एक हाथ सामने वाले का, जैसे पहलवानी में आजा कुश्ती का इरादा है, लड़ने भिड़ने वाली। क्योंकि 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 2 आँख आपकी 2 आँख उसकी, और 64 मिले 32 दांत आपके 32 उसके, और 10 उंगलियां आपकी 10 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले 30 करोड़ रोम आपके और 30 करोड़ सामने वाले के, पुलकित हो जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। जब कोई बोल आता है तो बोले चाय लाओ चाय, हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। बोले चाय बिस्कुट लो, हमने कहा बिस्कुट कूट के भरा है आपके, हमारा तो उगलेगा। जब कोई जाता था तो हम पैर छूते थे, अभिवादन करते थे। आजकल ऐसे पैर छूते हैं जैसे छूने वाले को बाई की बीमारी, उसके हाथ ही नहीं मुड़ते, और जिसके छू रहे उसको छूत की बीमारी, उस तक हाथ ही नहीं पहुंचते। जब कोई जाता था हम लोग कहते थे पुनः पधारना, आइएगा पधारिएगा, भोजन जीम के जाइएगा। पहले पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं। उसमें भी बोलते थोड़ा सा ले लो, काजू किशमिश इतनी सारी ड्राई फ्रूट्स की प्लेटें लग दोगे। फिर बोले कि थोड़ा सा लीजिए, वो कहता नहीं नहीं लेके, बोले एक आध तो लीजिए, ज़्यादा मत ले लेना, नहीं तो प्लेट ही साफ कर दो। क्योंकि आप पढ़ते ही तो, जब कोई जाता था तो हम बढ़िया से अभिवादन करते थे। आजकल क्या बोलते हैं, बाय बाय। हमने कही सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। बाई की बीमारी होती, कितनी तकलीफ होती ठंडी में। आप लोग ध्यान रखना, ये सिर्फ हंसने हंसाने की बात नहीं है। हमारे जिंदगी में बरनी जी की यदि जयंती मनाना है तो वही जयंती सार्थक होगी। जन्म सबको मिलता है, जन्म क्या बड़ी बात होती, निगोदिया को भी जन्म मिलता है, लेकिन जन्म को जो महाजीवन में परिवर्तित कर देता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। भगवानों के कल्याणक मनाए जाते, जन्म कल्याणक, गुरुओं की जयंती मनाई जाती है। और आपका तो जन्मदिन मनाया जाता है, दिन आज तो हो ही जाता है शाम को, समझे। और जन्मदिन के दिन आप लोग केक काटना सिखा रहे हो, बच्चों के हाथ में चाकू दे रहे हो, वो क्या जाप की माला लेंगे? और उस पर भी सब लोग मिलकर बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने कि सबने थूक दिया यूँ, अब बांट के खा लो। ये हमारे यहाँ लड्डू बनाने की परंपरा थी, दीप जलाने की परंपरा थी। अरे बेवकूफ़ी की हद देखो, जब बुझाना ही था तो जलाया क्यों? इतना तो पागल भी जानता है कि बुझाना ही था तो बेवकूफ़ी की भी हद है। 1 मिनट पहले जलाया और खुद बुझा दिया। अब तुम्हारे कुल का चिराग नहीं बुझेगा तो क्या होगा? उसके संस्कार बुझ जाएंगे, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार होगा। इसलिए चाहते हो बेटा आप सब लोग भी, आपकी मम्मी कहे केक लाएंगे, कहना नहीं मम्मी घर में चाहे हलवा बनाओ लेकिन केक नहीं खाएंगे हम। काटना, और कहते काट कर, आजकल तो मुंह गंदा कर देते हैं। हमने कई लोग दुश्मन का भी मुंह गंदा करने में डरते थे, तुम उसको केक कोई लगा देते तो कैसी गंदगी है। वैसे भी भारत का आदमी 2 दिन पागल हो जाता है। एक दिन अपने पैसों से अपने पैसों में आग लगाता है दिवाली के दिन, और एक दिन अपने पैसों से अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता होली के दिन।
हमें होली और दिवाली ऐसी मनाना है, सबको अपने रंग में रंगना है, ये होली मनाना है, और अंधेरे दिलों में चिराग जलाना है, ये दिवाली मनाना है। हे प्रभु, गरीबों से बना के आप रात तेरा गए, जो उनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा गए। मैकेले ने कहा था हम जा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी छोड़ जा रहे हैं, आप समझ गए। वो तो चले गए, हमारे बच्चों को अंग्रेजी में बोलना सिखा गए, इसमें हाय हेलो करते हैं, बोलते हैं हाय हेलो, छोड़िए जय जिनेंद्र बोलिए। किसी ने छोड़ा? किसी जैन को फोन लगाते हो हेलो, हमने कि जय जिनेंद्र बोलोगे तो बहरा है क्या, सुनेगा नहीं। एक बार एक व्यक्ति किसी के बहरा था, अपने साथ में एक बच्चा रखता था, वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बता देता था। एक बार पड़ोस में कोई बीमार था, उसने सोचा कोई बात नहीं हम जाते हैं और वो पूछेंगे कैसे हो, कहाँ की दवाई चल रही है, ठीक है अच्छा अच्छा इतने बोलेंगे, दो तीन चीज़ें तो पूछी जाती मरीज से। अब वो गया उसके यहाँ, कहने लगे कैसे हो, तो बोले मर रहे हैं। तो उसको तो वही पता था कि वो पूछेगा बोलेगा अच्छे हैं, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा अच्छा। उसने कहा कैसे हो, उसने कहा मर रहे हैं। कहने लगे बहुत बढ़िया, जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा काम। बोले किसका इलाज चल रहा है, बोले यमराज का। बोले वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि सुनाई तो पड़ता नहीं था। बोले बहुत लंबी लाइन है, जल्दी तुम्हारी सुनाई हो जाएगी जल्दी। आप समझ गए। उसके बाद उसने सोचा था कि अब फिर मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं। बोले मरो यहाँ से। बोले हम फिर आएंगे मिलने, फिर आएंगे ना, भूत बन के आओगे क्या मिलने। आप सोचो, हम सोचते ही नहीं क्या कर रहे हैं। फादर डे मना रहे हैं और वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अरे ये सब मनाने के दिन है। कितनी अनैतिकता आ गई, कितना अनाचार आ गया, कितने परिवार टूटने लगे। आपने कभी सोचा हमारी बेटियों को तुम कभी पद्म पुराण हरिवंश पुराण नहीं पढ़ाते हो। बोले ये क्यों पढ़ेगी, बुढ़ापे में पढ़ लेगी। हमने कहा जब धक्के खा खा के गिर पड़ेगी। आधी बूढ़ी तो पहले ही से जाती, वो 25-30 साल की तो वैसे ही जाती, 50 साल में घुटने मुटने काम करना बंद कर जाती, फिर क्या मंदिर आएगी। इसलिए ध्यान रखना, अपनी बेटियों को भौतिक साधन तो अपने आप मिल जाते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं शुद्ध परिचिदान बूधा सब सभी काम भोग बंद का, यत शुभ लंबो नवरी न सुलभो यत से। वर्णी जी ने वो काम किया है, दुनिया को जगाने के लिए ज्ञान के विद्यालय खोले हैं, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए समाधि मरण किया है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है। मुझे गौरव है कि सुमत सागर जी 32वां साल आखिरी था। आप लोगों को उनका इतिहास शायद पता नहीं होगा, थोड़ा सा उनकी रुचि रहती थी कि संतों की व्यवस्था हो, सोना गिरो शिखर जी आदि शुरुआत उन्हीं ने की है। लेकिन हम 78 साल की उम्र में उनके साथ चल नहीं पाते थे, वो इतना तेज चलते थे। और हमारी दीक्षा वैसे तो हमें लेना नहीं थी, लेकिन गोली कांड हुआ था शिखर जी में। उस गोली कांड में कभी कभी ऐसे निमित्त मिल जाते हैं। आपको ये बात इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरी दीक्षा हुई, मैं आपसे इसलिए बता रही हूँ कितने पत्थर दिल हो गए लोग, पत्थर दिल से भी बदतर हो गए। शायद पत्थर भी कभी परमात्मा बन जाता है, लेकिन आदमी गोली कांड हुआ। मैं तो पैर इतने खराब थे, मैं तो एक दिन ही चली थी, दूसरे दिन तो चलने की उम्मीद भी नहीं थी। पुष्पदंत की टोंक पर पहुंची और वहीं गोली कांड हो गया चंदा प्रभु पे। तो लोग इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी, मैं 60 बार शिखर जी गई, 60-65 बार गई। लेकिन जब जाती थी 65 बार गई तो सिर्फ पिकनिक मनाने, किसी की शादी की उस सालगिरह पे आदि पे, बच्चे थे मंदिर तो जाने नहीं दिया, तो घूमने फिरने जाते थे, क्योंकि 60 किलोमीटर शिखर जी था। तो हम 60 बार गए तब हम घूमने फिरने गए, लेकिन एक बार गए तो 60 वंदना करके लौटे। जब हम दीक्षा के बाद गए तो 60 वंदना करके लौटे, लेकिन दीक्षा के पहले जिस दिन गोली कांड हुआ तो अचानक हमने कमरा बदला था, अंधेरा था और 3 नंबर कमरा था उन बच्चों का जिसके पापा का आपके यहीं दीदी रहती हैं वो। हाँ, लेकिन आपको बता दें वो सब कांड के बाद मुझे ये लगा
कि क्या तन जीवन यौवन नश्वर है, तो आप सब जाएंगे। उसके बाद मैंने सुमत सागर जी को नारियल चढ़ाया और सुमत सागर जी ने कहा बेटा तुझे आखिरी दीक्षा दूंगा। वो इतने अच्छे थे, 1 महीने में शिखर जी से करीब 18 साधुओं के साथ वो आ गए और बहुत बहुत पतले दुबले थे, लेकिन जब भी बात चली तो इतने अच्छे थे कोई सोच ही नहीं सकता था। और 16 कारण में एक उपास एक दिन सिर्फ मट्ठा लेते थे, 6 रस के त्यागी थे। जीवन भर उन्होंने 6 रस नहीं लिए, चटाई कभी नहीं ली। लेकिन आपको बता दूं धन्य ऐसे गुरुदेव, उनके यहाँ 4 साढ़े 4 बजे से भक्तियाँ होने लगती हैं। थोड़ा सा हल्का फीवर था एक दिन पहले, और उन्होंने जब एक दिन का तो उपास था, एक दिन पहले कह के आए थे आखिरी पानी है। तो लोग सोच रहे थे कि बुखार आ रहा है इसलिए बोल रहे कल पानी नहीं लेंगे, उपास तो था ही। और सुबह से सारी भक्तियाँ हुई, प्रतिक्रमण हुआ, आचार्य वंदना हुई, 9 बज गए। माता जी लोग शुद्धि के लिए चली गई, चौका वाले पड़गान को चले गए। महाराज जी ने अपने कमंडल से शुद्धि का पानी आ गया था, अपने आप हाथ का शुद्धि की, हाथ आदि की और कायोत्सर करने बैठ गए। सब माता जी महाराज जी आ गए। बहुत देर हो गई, आचार्य श्री कायोत्सर किसी नहीं उठे। तो एक महाराज जी ने कहा महाराज जी बहुत देर हो गई, माता जी लोग आ गए सब। तो पता चला वो जा चुके थे। धन्य ऐसे गुरुवर को कि इतनी सुंदर समाधि हुई। आपने कभी, हम लोगों पर तो नहीं है वो, क्योंकि सोनागिरी थी, हम आगरा, मेरा पहला चतुर्मास था। आज भी धन्य है, गुरु ने कहा था तुम्हारी आखिरी दीक्षा होगी, उसके बाद दीक्षा नहीं दूंगा। मेरी आखिरी दीक्षा सुमत सागर जी गुरुदेव से हुई। सन्मत सागर जी भी थे, लेकिन वो आचार्य कल्प थे और सुमत सागर जी बड़े आचार्य थे, इसलिए मैं तीनों को नमस्कार करती हूँ। आपको बता दूँ, और उन्हें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऐसे थे, शायद आधा घंटा हो गया होगा उन्हें, और वो ऐसे में ही बाद में सिर्फ डोला ले जाते टाइम उन्हें बांधना पड़ा, डोला, क्योंकि भीड़ भाड़ में। तो धन्य ऐसे गुरुओं को। और बर्नी जी ने भी, हमारे विश्व के सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी से, इसका मतलब उन्होंने ज्ञान ही नहीं चारित्र की अलग जगाई है, और अपने मरण को समाधि मरण करके आने वाले समय में ऐसे ज्ञानी, ऐसे आध्यात्मिक गुरु वास्तव में तीर्थंकर हों। हम सबकी यही जयंती पर शुभकामना है। आप सबको एक संकल्प लेना है कि अपने बच्चों को पुनः जितना डोनेशन हम दूसरे स्कूलों में देते हैं उतना ही यहाँ देंगे। तो हमारे पूरा विश्वास है कि हमारा जैन स्कूल 1 साल के अंदर उस स्थिति पर पहुँच जाएगा। उन्हीं जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।